देश भर में कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है। जिला कांगड़ा में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते कुछ बंदिशों को लगाना जरूरी हो गया है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला कांगड़ा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि मंगलवार रात से लागू होगा और आगामी आदेशों तक लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू में कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। शादी समारोह या बीमारी की स्थिति में ही लोग बाहर निकल सकेंगे। शादी समारोह के लिए भी चेकिंग के दौरान शादी का कार्ड दिखाना जरूरी है। डीसी ने कहा कि शनिवार व रविवार को पूर्ण बंदिशें रहेंगी, इसमें भी कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। डीसी ने कहा कि सोमवार से शुक्रवार तक सरकारी व निजी कार्यालयों का संचालन होगा, तो कर्मचारी 50% की कैपेसिटी से आएंगे और कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग आने वाले समय के लिए बंद कर दी गई है। डीसी एसडीएम ऑफिस में पब्लिक डीलिंग बंद कर दी गई है। जिन लोगों को अपनी समस्याएं हमारी कार्यालय तक पहुंचाने की जरूरत है, वो इसके लिए डिजिटल माध्यम को अपना सकते हैं। जहां भी 5 से अधिक मामले आते हैं, वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। जिला कांगड़ा में भी आज से हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने जा रहे हैं। मैं पहले से क्लियर करना चाहता हूँ, ये किसी प्रकार का लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने ज़रूरी हो गए थे, वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। इसमें आज शाम से आने वाले समय तक, जब तक ये ऑर्डर इफेक्टिव रहता है, रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट रिस्ट्रिक्शंस होंगी जिला कांगड़ा में। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की मूवमेंट है वही होगी। जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है मैं आने वाले समय में आपको बता दूंगा। इसके अलावा सैटरडे और संडे को कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस होंगी फॉर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट व्हाट्सोएवर, सिर्फ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज को छोड़ के। इसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज हैं, सैटरडे और संडे को टोटली बंद रहेंगे। लेकिन जब मंडे से फ्राइडे तक ये इंस्टीट्यूशन चलेंगे, तो इसमें पहले तो जो एम्प्लॉयज़ हैं 50% अटेंडेंस होगी और पब्लिक डीलिंग आने वाले समय के लिए बंद कर दी गई है, जब तक ये आदेश लागू रहते हैं। तो जैसे डीसी के ऑफिसेज हो गए, एसडीएम्स के ऑफिसेज हो गए या अन्य कोई भी ऑफिसेज हो गए, वहाँ पे पब्लिक डीलिंग अभी फ़िलहाल के लिए सस्पेंड कर दी गई है। जिन लोगों को भी अपनी समस्याएं हमारे ऑफिसेज तक पहुंचाने की ज़रूरत है, वो सारे के सारे लोग डिजिटल माध्यम से अपनी समस्या हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करें, या हमारे फ़ोन नंबर्स या हमारे कंट्रोल रूम के फ़ोन नंबर्स पे संपर्क करें। इसके अलावा क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये स्पॉट्स आए हैं, तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स अगर 5 से ज़्यादा जहाँ पे भी हैं, उनको हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन अब बनाने जा रहे हैं, और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ, ताकि फर्दर वहाँ से उस एरिया में स्प्रेड ना हो, उसके लिए हम कोशिश करने जा रहे हैं। इसके लिए एक फ़ैसला और हमने लिया है, क्योंकि आपको पता है मैन पावर जो है, रिसोर्स है हमारे पास, वो लिमिटेड है। उसको देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि जितने भी हमारे बीडीओ ऑफिस के स्टाफ है, चाहे नीचे पंचायत सेक्रेटरी हों, जीए हों, टीआरएस हों, या फिर हमारे जो पीआरआईज हैं, पंचायत के प्रधान हों, वार्ड मेंबर्स हों, सबको, हम सबकी जो ड्यूटीज़ हैं हमने एसडीएम्स के डिस्पोजल पे रख दी है, ताकि उनका भरपूर इस्तेमाल कोविड को फाइट करने के लिए किया जा सके। इसलिए जो ब्लॉक ऑफिसेज में हमारे जो काम चल रहे हैं, जो पंचायती डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में काम चल रहे हैं, उनको फर्दर आने वाले समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा होम आइसोलेशन को और पुख्ता बनाने के लिए हमारे जो सब डिविजनल स्तर पे कंट्रोल रूम्स हैं, वो स्थापित किए गए हैं। 24 घंटा ये चल रहे हैं। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम है, वो बहुत ढंग से चला हुआ है इस वक्त पूरे ज़िले कांगड़ा में। और हमने ये डिसाइड किया है कि जो हाई लोड स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और कुंभ मेला और वृंदावन धाम से जो लोग वापस आए हैं, वो 7 दिन तक अपने घरों में रहेंगे और 7वें दिन तक होम आइसोलेटेड रहेंगे, और 7वें दिन के बाद कंपलसरी उनको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। और इसके लिए जो हमारे पंचायत पदाधिकारी हैं वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हम बॉर्डर्स पे किसी को रोकने नहीं जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का जो मूवमेंट है उसको हम अफेक्ट नहीं होने देंगे। इसीलिए लोग आएंगे और लोगों को अपने पंचायत में अपने जो वार्ड मेंबर हैं, अपने प्रधान हैं, जो उनको सूचना देनी होगी, और जो एमसीज हैं या नगर पंचायत उसमें जो वार्ड मेंबर्स हैं उनको सूचना देनी होगी। और ये वार्ड मेंबर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो 7वें दिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करवाएं। इसके अलावा कई जगह पर कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कुछ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, वो होम आइसोलेशन को तोड़ रहे हैं। इस तरह की सूचना हमारे पास आई है।
आज आपके माध्यम से मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जिला पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है, चाहे FIR है, वो अब की जाएगी अगर लोग ऐसे घूमते हुए बाहर नज़र आएंगे। और ऐसे में हमारे जो पंचायतों के पदाधिकारी हैं या जो हमारे MCs में जो वार्ड मेंबर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो इंश्योर करें कि चाहे उनके घरों के सामने प्लेट्स लगानी पड़े या जो भी इंतजामात अपने स्तर पे करना चाहते हैं वो इंतजामात करें ताकि ये लोग बाहर अपने घरों से ना निकलें। इसके अलावा जितने भी सोशल, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल फंक्शंस हैं जिला कांगड़ा में कल से आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ शादियों के लिए 50 लोगों की परमिशन होगी और फ्यूनरल के लिए परमिशंस होंगी। इसके अलावा अब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपने स्तर पर अब से फ्लाइंग स्क्वाड्स और मॉनिटरिंग के लिए जो भी मैकेनिज्म तैयार करना होगा फील्ड में वो करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी प्रकार के इन रूल्स का वायलेशन ना हो। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से जो आज आदेश आए हैं, इसमें जो हमारे टेम्पल्स हैं उनको भी 23 तारीख से फ़िलहाल के लिए पब्लिक के लोगों के दर्शन के लिए बंद किए गए हैं और जो मंदिरों में जो डेली रिचुअल्स होते हैं, जो पूजा होती है, वो उसी प्रकार से चल रही होगी जैसे हम लॉकडाउन के स्टेज में जब हमारे टेम्पल्स बंद हुए थे उस वक्त हुई थी। तो जो लोगों की एंट्री है टेम्पल्स में फ़िलहाल के लिए उस पर कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है और ये जो प्रतिबंध है आने वाले समय में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिव्यू किया जाएगा, उनके माध्यम से ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इसके अलावा जहाँ तक बात रही लोगों की मूवमेंट की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के पास परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लोग सुचारू रूप से स्टेट्स के बाहर के, ज़िले से बाहर के, जहाँ से भी लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं और जा सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो लोग हाई लोड स्टेट से आ रहे हैं उनको 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा और उनको कंपलसरी अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारे होटल्स हैं, होटल्स बंद नहीं किए जा रहे हैं। जो सुचारू रूप से जो लोगों का काम चला हुआ है, काम धंधा को हम प्रभावित नहीं होने देना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि जो होटल्स में हमारे स्टाफ हैं उनको 7 से 15 दिन के बीच में एक बार RT-PCR अपने स्टाफ का करवाना पड़ेगा ताकि जो लोकल संक्रमण है वो ना हो। तो टूरिस्ट के आवागमन पे किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है, किसी भी पास और परमिशन की ज़रूरत नहीं है। शादियों में सिर्फ इतना है कि ऑनलाइन हमारा जो पोर्टल है उस पर लोग अप्लाई करेंगे, सुचारू रूप से लोगों को 50 लोगों का परमिशन मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो शादियों में भीड़ आ रही है और दिख रही है, उसके ऊपर जो हमारी चेकिंग है पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से और तेज़ी से आने वाले समय में की जाएगी। और ये हमारे तरफ से था। अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो। अचानक से इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। Regular hand hygiene. One must wash his hands regularly, either with soap and water or by using the hand sanitizer which are available. Secondly, one must cover his cough. When you're coughing, cough into a tissue and dispose of the tissue. If you're coughing into a hanky, keep it properly isolated and make sure it's washed properly. If you have cough onto your elbow so that you don't spread the infection. The infection spreads from one person to the other by droplet route. So when we cough, the cough particles carry the virus in them, and the virus then stays in the environment or in the air for some time. And if another person who comes in contact or is in close contact with this person, he will inhale those virus through when he breathes in, and that will cause the infection to the other person. And in this way, the human to human spread starts and a chain starts. And from one index case, many people start getting the infection. Therefore, if we cover our cough and we wash our hands properly, we can prevent the transmission and therefore prevent the infection from spreading in the community, especially to our near and dear ones who are in close contact with us. कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइफ टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।